हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट तक बात की थी, सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सारे एक्सप्रेशन। तो 1 2 3 4 कितने एक्सप्रेशन है इसमें? 4 एक्सप्रेशन। तो 4 के 4 को ऐड करते हैं पहले। तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, कोमा की जगह क्या लगाएंगे? प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, कोमा आ गया, प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, कोमा आ गया, प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सेम एक्सप्रेशन को सेम एक्सप्रेशन के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या है? एल स्क्वेयर। ठीक है, तो एल स्क्वेयर हम ढूंढेंगे सारे एक्सप्रेशन में, कहाँ है एल स्क्वेयर? ये रहा। ठीक है, तो 1L स्क्वेयर ये है और 1। अगर कोई यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल के साथ, इसका मतलब वहाँ पर 1 क्या है? छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऑलवेज वहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 ये है और 1L स्क्वेयर है, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2L स्क्वेयर। ठीक है, अब m पर चलेंगे। m स्क्वेयर ये रहा। अब देखो m के साथ ही ऐड होगा ये, तो m ढूंढो। m ये रहा, तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 1 और 1 2M स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो अगला, इसकी बात हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। अब देखो एन स्क्वेयर एन स्क्वेयर के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो एन स्क्वेयर ये रहा, प्लस के दोनों, तो क्या आ जाएगा? 1N और 1N स्क्वेयर 2N स्क्वेयर। ठीक है, प्लस अब इन सभी वेरिएबल्स की बात हो चुकी है, सभी एक्सप्रेशन की इसमें। अब ये बढ़ाएंगे, इनको जोड़ते हैं। 2LM LM के साथ ही ऐड होगा, तो देख रहे हो आप कहीं नहीं है इसमें, तो 2LM किसी के साथ ऐड नहीं होगा। 2MN देखो यहाँ पर है, नहीं है, तो 2MN किसी MN के साथ ही ऐड होगा, तो MN इसमें है नहीं, तो 2MN का 2MN ही आएगा। ऐसी NL किसके साथ होगा? NL के साथ। NL का है यहाँ पर नहीं, तो 2NL किसी के साथ भी ऐड नहीं होगा, एज इज लिख देंगे। तो क्या आंसर आ गया? सभी में क्या देख रहे हो आप? 2 2 आ रहा है, सभी के अंदर आ रहा है 2, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा सभी से, तो क्या बचेगा? एल स्क्वेयर प्लस क्या बचेगा? एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस LM प्लस MN प्लस NL। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सभी को सब्ट्रैक्ट करो। देख पा रहे हो आप, ये कह रहा है 4A, ये एक्सप्रेशन है फ्रॉम, इस एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन में से माइनस करना है। ठीक है, तो करेंगे माइनस। देखो एक्सप्रेशन है, इसमें से माइनस करना है, तो इसको पहले लिखेंगे 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब इसमें से माइनस करना है, तो माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए माइनस का हम मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। माइनस का करेंगे तो जो संख्या, जो वेरिएबल या जो एक्सप्रेशन हमारा प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब प्लस का है 4, तो माइनस का हो जाएगा 4A। माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस AB 7AB, ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3B प्लस ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस 12। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, जैसे बार बार बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब वेरिएबल ए के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो वेरिएबल ए ये रहा यहाँ पे। अब ए ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा ए, है या नहीं? तो 12A है, ये प्लस का है या माइनस का है 4A, तो 12A में से माइनस करेंगे 4A, तो कितना बचेगा? बोलो 8A। ठीक है,
अब आगे क्या क्वेश्चन है, ए बी। तो ए बी के साथ ही होगा, तो ढूंढो ए बी का, ये रहा ए बी। तो 9 ए बी है या माइनस का है, और ये माइनस का 7 ए बी है, तो दोनों माइनस के दो ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट इसका आएगा माइनस का। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 ए बी। आया होगा यहाँ तक समझ में। अब उसके बाद है एक्सप्रेशन क्या, 5b, ठीक है। तो 5b मतलब 5b है तो b के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो b ढूंढो कहाँ है, ये रहा b, ठीक है। तो b ये रहा, तो 5b ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस तो होंगे, लेकिन रिजल्ट किसका आता है, जो बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सी है, 5 है, तो 5 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस का आ जाएगा। तो 5 में से 3 गए तो प्लस का 2 भी बचा, ठीक है। अब क्या बच गया, -3 और -12 हमारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से ही प्लस माइनस होता है, और वेरिएबल के साथ। तो 12 में से ये भी 12 माइनस का है और ये भी 12 माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट किसका आएगा, माइनस का। तो 12 और 3 माइनस का 15, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको आप एक्सचेंज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 8a + 2b - 16ab - 15, ठीक है। ये फाइनल तो समझ आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो करते हैं।